हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो हिंदी में पहचान होती है, जो सेंटेंस के लास्ट में हम लोग जो वर्ड लगाते हैं वो होता है चुका है, चुकी है या चुके हैं, ये शब्द लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, वह अपना काम कर चुका है। वह अपना काम कर चुका है। तो कैसे बनेगा? ही हैज़ अपना काम कर चुका है, डन हिज वर्क। ही हैज़ डन हिज वर्क। ही हैज़ डन हिज वर्क। अब ये कैसे बना? देखिए, सबसे पहले तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव। ठीक है, हैज़ किसके साथ आता है? हैज़ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन के साथ में आता है। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में आता है। और जो हैव है वो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में आता है। ठीक है, अब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? जैसे लिखा हुआ है वह अपना काम कर चुका है, तो वह की क्या हो जाएगी? लड़का है, चुका है सही पता चल रहा है, लड़का है तो ही लगाएंगे। अगर चुकी है लिखा होता तो शी लगाते। तो ही हैज़, क्योंकि ही हमारा प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर है, ही मतलब एक कोई लड़का है। अगर दे लगाते तो ज़्यादा लोग हो जाते, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो ही हैज़। अब हैज़ या हैव के साथ में परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो ये होती है कि हमेशा हम लोग जो इसका रूल होता है वो क्या होता है? हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जो हैज़ है उसके साथ में जो यहाँ पे डन जो आया है ये डू की थर्ड फॉर्म है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो डू, डिड, डन, तो काम करने का क्या हो गया? डन। हिज वर्क, अपना मतलब हिज हो गया और काम वर्क। तो ही हैज़ डन हिज वर्क। इसका जो रूल है, तो रूल इसका क्या बनेगा? रूल इसका बनेगा, ये नोट कर लीजिएगा। तो इसका यहाँ पे रूल लिखे दे रहे हैं। इसका रूल ये बनेगा, पहले तो सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद ये हैज़, हैव जो भी आएगा यहाँ पे वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो डन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा? ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब इसी का हम लोग निगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। चलिए, इसका जो निगेटिव सेंटेंस है वो क्या बनेगा? वह अपना काम नहीं कर चुका है। तो ही हैज़ नॉट, नहीं का क्या हो गया? नॉट डन हिज वर्क। इसका रूल क्या बनेगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही है, क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है? जिसके बारे में बात होती है दैट इज़ ओनली कॉल्ड द सब्जेक्ट। तो ही सब्जेक्ट है, हैज़ क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर उसके बाद नॉट लगेगा, फिर डन हमारा क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? हिज वर्क। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बन गया। अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव बना के देखेंगे सेम सेंटेंस का। चलिए, इसका नेगेटिव सेंटेंस है वो बनाया गया है, क्या वह अपना काम कर चुका है? क्या वह अपना काम कर चुका है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्या बनेगा? हैज़ ही डन हिज वर्क। इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव वाले में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। हैज़ ही डन हिज वर्क, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, हैज़ के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है?
सब्जेक्ट आता है, फिर डन हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक, मेन वर्ब है जो मुख्य क्रिया होती है, और हिज वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए अब इसका हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के देखते हैं। अब हम लोग हैव का भी यूज़ करके देखते हैं कि हैव का भी यूज़ कैसे होगा। चलिए इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं। लिखा है क्या वे अपना काम नहीं कर चुके हैं। तो हैव का यूज़ करने के लिए क्या किया है, हमने यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है, जो सर्वनाम है, वो यहाँ पे वह की जगह क्या कर दिया, वे, प्लूरल हो गया। तब हम लोग यहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे। तो क्या वे अपना काम नहीं कर चुके हैं, हैव दे नॉट डन देयर वर्क, क्योंकि दे है, ठीक है, तो दे के लिए यहाँ पे हम लोग अपना के क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे, ठीक है। तो हैव दे नॉट डन देयर वर्क, क्या रूल है इसका, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर नॉट लग जाएगा, फिर डन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर ये देयर वर्क के ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टॉपिक आज एंड होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।